रीजनिंग का मॉक स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के मॉक से पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट विच वन इज डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है? ओके, आर सी 18 3, 18 और 3 21 सम हो रहा है। यहाँ कितना जेड 26, डी 4, 26 और 4 तो 30 होते हैं, सम नहीं हो रहा। यहाँ क्या है? यू 21, जी 7 सम हो रहा है। 8 और 20 7 सम हो रहा है। जेड अलग है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आर 21 और सी, तो ये जो दो नंबर हैं इनकी जो पोजीशन पे जो नंबर आते हैं, ये 18 नंबर पे आता है 18th पोजीशन पे, और ये सी जो है 3 पोजीशन पे, तो 18 और 3 21, तो इनके बीच में इनका सम लिखा जा रहा है। तो जेड और डी वाला जो है ये अलग है, जेड के बीच में 30 आना चाहिए था, है ना, या फिर अगर 27 लिखा है तो जेड के साथ ए लिखना चाहिए था, तब वो सही होता, लेकिन अभी नहीं लिखा तो ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। स्क्रीन फॉर टेलीविजन, कॉर्ड फॉर, तार किस में होता है? तार मिरर में नहीं होता है, टेलीफोन में होता है, प्रोग्राम में नहीं होता, वॉच में नहीं होता, टेलीफोन इज द आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफरेंटली रिलेटेड, काइंड क्रूअल उल्टा है, ये दयावान टाइप, ये निर्दयी। स्लो मतलब धीरे, स्लगिश मतलब लेजी, सुस्त, तो सेम सेम है। ये तो एंटो थे, ये साइनो था। स्टेट और फ्रेश, ये बेसिकली ना स्टेल होता है, ये बासी होता है जिसको बोलते हैं सड़ा हुआ, ये फ्रेश मतलब ताज़ा, तो ये भी एंटो है। ट्रूथ और लाई, ये भी एंटो है, तो ये वाला अलग है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मतलब लास्ट, ये मतलब स्टार्टिंग, उसके बाद ये भी जो है क्या हो गया मेरे पास, ऑपोजिट। प्लूटोनिक और एबेसल भी क्या हो गया, ऑपोजिट। इनॉमरस और मिनिस्कल, ये सेम है, इसके मिलता जुलता है। ये एंटो थे ना, तो ये भी एंटो है, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, सिनोनिम्स ही हैं सारे। ये यही तंग करेगी बेसिक, ये इस तरीके की आएगी भी नहीं, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, ये है ये एनालॉगी। ये इस तरीके का मुश्किल से देखने को मिलेगा, तो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइनो एंटो वाला ही, हाँ, यही देखने को मिलेगा साइनो एंटो। लेकिन ये हर किसी की शिफ्ट में अलग अलग टाइप से आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में तो मैक्सिमम जो है ये एयरफोर्स वाले, एफकेट वाले इस शिफ्ट में क्या डालते हैं यहाँ पे, यहाँ किसी मिसाइल का नाम डालेंगे और इधर बोलेंगे सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर, जो भी वो होगी, तो फिर इधर भी ऐसे ही एक मिसाइल का नाम डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद वो बताएंगे, ये तुम्हें बताना होगा कि ये सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है, जो भी है, इस तरह से कोई चीज़ें वो डालते हैं। 11 इसमें स्पोर्ट्स और बुक एंड ऑथर का भी आता है, कुछ भी डाल देते हैं भाई, एनालॉजी में। एनालॉगी में ही डालते हैं वो, एनालॉगी रीजनिंग के अंदर ही वो, ये करंट अफेयर का कुछ भी डाल, बुक्स एंड ऑथर, हिस्ट्री हिस्ट्री की बुक्स, कोई भी कुछ भी डाल देंगे, एनालॉगी में ही घुसाएंगे। लेकिन ये वाली वर्ड एनालॉगी और नंबर एनालॉगी जो हम पढ़ते हैं, ये नहीं आती इसमें, ये वो अपनी बनाते हैं ये लोग, डिफेंस वगैरह घुसा के, बुक्स ऑथर कुछ भी घुसा के, स्पोर्ट्स टर्म घुसा देंगे तुमको, कुछ भी घुसा देंगे। देखो क्या हो रहा है, तीनों डब्बे खाली हैं, नीचे जाएगा 11 22 डबल 88 44 88 176 66 का 132, ये तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 5 528 88 176 528, ये आंसर है, डबल हो रहा था। म्यूजिशियन, उसके बाद में है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के बाद है मेरे पास वायलिन बजाने वाले। सारे म्यूजिशियन ही तो होते हैं, ये म्यूजिशियन के अंदर ही आते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, और उसी में वायलिन बजाने वाले भी आएंगे, उसी में पियानो बजाने वाले भी, ये आंसर है। पास वाला आंसर है। प्लेयर वुमेन और डांसर, प्लेयर हैं वो सारी वुमेन तो नहीं हो सकती, तो कुछ प्लेयर हैं वो कुछ वुमेन हो जाएंगी। डांसर, कुछ प्लेयर भी डांसर हो सकते हैं, कुछ वुमेन भी डांसर हो सकती हैं, और कुछ वुमेन जो है वो तीनों ही हो सकते हैं, तो बेसिकली ये बनेगा इसका। ठीक है, तो कुछ प्लेयर अलग हो गए, लेकिन कुछ प्लेयर वुमेन हो गई, कुछ वुमेन अलग हो गई जो ना तो प्लेयर है ना डांसर है, हाँ यही बनेगा इसका, ये जो है फोर्थ। आगे चलते हैं। ये बन रहा है हनी, SLMVB, हनी 8 पे आता है, 15 14 5 25,
एस जो है 19, जे के एल 12, 13, 22, 2, 8, 19, 27, 27 ऑपोजिट ही हैं यार ये तो। हाई स्कूल, लव, मैन, ईवीएम, बॉय ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट है, यहाँ भी ऑपोजिट है क्या? पी का उल्टा के, ठीक है। कानपुर, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है भाई उल्टा ही है। स्पाइडर दे रखा है ना, तो स्पाइडर का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास? हाई स्कूल एच, कानपुर, आई आर इंटरनेशनल रिलेशन, ड्रॉ, ई का क्या हो जाएगा मेरे पास? ईवीएम, और आर का क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल रिलेशन। एच के आर डब्ल्यू बी आई, एच के आर डब्ल्यू बी आई। ए इज फादर ऑफ एक्स, ओके, ए इज फादर ऑफ एक्स। बी इज मदर ऑफ वाई, बी इज मदर ऑफ वाई। X is sister of Z, X is sister of Z. Then which of the following is not true? True नहीं हो सकती। B is mother of Z, B is mother of Z, B जो है वो Z की मदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ट्रू भी हो सकता है, इसका तो नहीं हो सकता। B is wife of A, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। Y is son of X, Y जो है वो X का सन नहीं हो सकता, सेम जनरेशन है, नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। Pointing at a lady in the picture, Soma told Basab, I am the only daughter of this lady. यानी लेडी की ओनली डॉटर जो है वो सोमा है। एंड हर सन इज योर अंकल, लेडी का जो सन है वो तुम्हारा अंकल है, यानी बसब का। तो बसब का अंकल हो गया ना ये, लेडी का सन। हु इज सोमा टू बसब्स फादर, बसब का कोई फादर होगा, वो सोमा का क्या है? अगर ये इसका अंकल है, लेडी का सन यानी सोमा का भाई, भाई का ये हो गया, तो ये क्या है? मामा, मामा और वो भांजे वाला रिलेशन हो गया इनमें। तो ये फादर है, तो ये सोमा का पति होगा। सोमा क्या है? इसकी वाइफ। चलें आगे। ट्वेंटी स्टेप टूवर्ड द ईस्ट, 20 स्टेप टूवर्ड द ईस्ट, टेक अ राइट टर्न, ओके। 10 स्टेप, 9 स्टेप राइट टर्न की तरफ, 9 स्टेप राइट टर्न की तरफ, अगेन टर्न लेफ्ट टर्न, अगेन टर्न लेफ्ट टर्न, 5 स्टेप, देन टर्न लेफ्ट टर्न एंड 12 स्टेप। 9 निकल गया यहाँ, 3 चला गया आगे, 12 स्टेप एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड 6 स्टेप, 5 यहाँ, 1 आगे, 6 स्टेप। Which direction rat is facing? Rat is facing north. Rat is facing north. Let's go. For the following figure 3 are similar in certain way, one is different. Okay, different वाली निकालनी है। यार इसका क्या होगा? ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये भी बन सकता है इसका आंसर। एक और बनता है इसमें, एक सेकंड देखती हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। देखो ये भी बन सकता है इसका, तो जो भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगा वो होगा। यहाँ पे देखो पहली चीज़ क्या बन रही है, ये बेसिकली ओपन है ना, क्लोज्ड नहीं है ऐसे, ठीक है। ये भी ओपन है, ये क्लोज्ड है, लेकिन ये भी ओपन है, तो आंसर इसका ये भी हो सकता है। और इसका आंसर दूसरा क्या हो सकता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है, ये इस डायरेक्शन में है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये अगर ऐसे बन रहा है तो ये क्या बन रहा है? ऐसे। लेकिन इस केस में अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये भी ऐसे ही बन रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो ये भी हो सकता है ऑड वन आउट में, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट कर दे। फोर तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ए बी का देखें तो डायरेक्शन एरो का चेंज हो गया। उसी टाइप में अगर सी और डी का देखें तो उसका ट्रायंगल चेंज हो जाएगा ना। अगर इसका ऑप्शन हम फोर्थ मारते ना, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हम ऐसे मारते कि अगर ये हमें ये ऐसे दे रखा होता, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये जो दो रेशो के साइन होते हैं ये जो है रिस्पेक्ट शो करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे रिस्पेक्ट में ये चीज़ दे रखी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल का, सॉरी ऐसे बना हुआ है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये ऐसे दे रखा होता तो हम इसका फोर्थ मारते कि यहाँ जो है वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ नहीं हुई, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। लेकिन अभी रिस्पेक्ट तो शो ही नहीं कर रखी, इसने बोला कि 4 तुम्हें फिगर दे रखी हैं,
इसमें से 3 जो है वो सेम दिखती है, एक डिफरेंट दिखती है, तो देखने वाला तो इसको भी डिफरेंट बोल देगा ना सीधा सीधा, क्योंकि ये क्लोज्ड है एरोज, ये ओपन एरोज हैं सारी। तो हो तो फोर्थ भी सकता है, हो थर्ड भी सकता है। अब ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई वो तो मेरे को भी नहीं पता। रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगते हैं भाई, सब कुछ। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें टीचर का कुछ और लॉजिक है, तुम्हारा कुछ और लॉजिक है, लेकिन हो वो सही रहे। खास करके ये चीज़ें देखी जाती हैं किसमें, पैटर्न्स में। ये AXBYC इसको कोड किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में देखी जाती है ये वाली लॉजिक्स। मेरे भी बहुत बार अलग अलग आते थे जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखता था। अब देखो कितना है, 2 4 6 8 10 12 14 16, 10 और 12, 10 और 12। आगे चलते हैं। ये है डॉट फिगर का क्वेश्चन। पहली डॉट है मेरी रेक्टेंगल में, पिछले वाला PIQ में था। पिछला वाला PYQ में था। हाँ मैंने देखा था, कल ही मैं सॉल्व कर रही थी वो। अच्छा होगा फिर, कोई बात नहीं। ये जो है दूसरी डॉट है मेरी रेक्टेंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में स्मॉल वाले में। और जो बाकी वाली डॉट है वो मेरी तीनों फिगर में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। रेक्टेंगल में डॉट लगनी चाहिए, यहाँ भी लग रही है, रेक्टेंगल में यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है। ये तो गया भाई, ये तो सब में ही कॉमन है। दूसरा चेक करते हैं रेक्टेंगल, पहले तीनों वाला चेक करते हैं। इसमें तीनों में नहीं लगेगी, अलग अलग हैं, ये भी तीनों अलग अलग हैं, ये भी तीनों अलग अलग हैं, ये भी तीनों अलग अलग हैं, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एल यहाँ पहुंच गया, ट्रायंगल ट्रायंगल यहाँ पहुंच गया, फिर एल जो है वो इस साइड पहुंच गया, तो ट्रायंगल जो है वो इस साइड पहुंच जाएगा। ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ये आंसर एक ही में है, आंसर होगा। आगे चलते हैं। ज़्यादा मत देखा करो, रीजनिंग में टाइम ऐसे ही सेव होता है। एक फिगर सबसे अलग है ना, ये सबसे ऑड फिगर है। बाकी किसी में भी ट्रायंगल अगर यहाँ होता तो फिर मैं दूसरा भी देख सकता था यहाँ पे, कि सी जो है वो यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर जो है सी इसको क्रॉस करके इस तरफ जा रहा है, और जो बीच वाला नंबर जैसे ये सी है, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे अगर फर्स्ट फिगर में यहाँ आई है, ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर में जा रहा है। फिर यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल तो इस साइड से आया ना, ये सी जो है मेरा वो भी अंदर को जाएगा, तो सी जो है वो मेरा अंदर को चला गया। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो फिर अंदर वाली फिगर ये आई जो है फिर यहाँ आएगी, तो ये सी वाला मेरा यहाँ आ जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा यहाँ, तो फिर भी ये वाली फिगर। अब देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। RKNAUP, कानपुर। सिटी नेम्स बन रही हैं क्या, KAN, सिटी नेम्स है सर। ये क्या है, देना चाहिए था, मुंबई है सेकंड वाला। हाँ सिटी नेम देना चाहिए था इनको। जयपुर और जयपुर है ये मुंबई, ये जयपुर, फिर ये क्या है, सर। ये चेन्नई। PYQ में है। अच्छा ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कानपुर में। कानपुर और एफकेट में तो मेंशन्ड आता है कि इनसे ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो वो बनाओ तुम, फिर ऑड वन आउट हाँ करो। सर है, देते हैं वैसा सब। इसमें इन्होंने बोला ही नहीं मीनिंगफुल वर्ड है। ईच ऑफ द 7 फ्रेंड्स कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, हाँ, कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, दिस हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन एग्जाम। परी स्कोर्ड मोर देन कीर्ति, ठीक है, परी जो है उसके कीर्ति से जो ज़्यादा आए हैं। उसके बाद क्या है, लेस देन सिया, मतलब सिया के परी से ज़्यादा आए होंगे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, दीपिका स्कोर लेस देन प्रीति, दीपिका का जो है वो प्रीति से कम है, मतलब प्रीति से कम है दीपिका का, लेकिन ज़्यादा है अमिता से, यानी अमिता से ज़्यादा है दीपिका का। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ उन्होंने, कीर्ति हैज़ स्कोर्ड मोर देन प्रीति, मतलब कीर्ति के प्रीति से ज़्यादा, मतलब कीर्ति अपॉन प्रीति। तो प्रीति के बाद दीपिका, दीपिका के बाद नीचे कौन आएगी, अमिता। और उसके बाद क्या है, सिया इज़ नॉट द हाईएस्ट स्कोरर, सिया हाईएस्ट स्कोरर नहीं है,
कीर्ति, सिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत, परी। जीत बच गया, जीत है वो हाईएस्ट स्कोर। पूछा क्या है, हु हैज स्कोर द लीस्ट मार्क्स। लीस्ट मार्क्स किसके हैं, अमिता के। लीस्ट मार्क्स किसके हैं, अमिता के। हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, जीत के। चलते हैं आगे। विच ऑफ द, नहीं, सिलेक्ट द ऑड वन लेटर। ऑड लेटर, सी 3 पे, ए 1 पे, के जो है फिर हमारा 11 पे और जी 7 पे। नहीं, फिर ये एल में भी एक का ही डिफरेंस है, एम का, डब्ल्यू एक्स, ये है इसका आंसर। डिफरेंस ज़्यादा है पहले लेटर में, इसके में, यही आंसर है। इफ ए स्टैंड फॉर प्लस, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई, वो वाले क्वेश्चन आ गए। डिवाइड का मतलब है ए। सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस में डिवाइड चेक किया करो। डिवाइड देखो क्या है, ए का मतलब डिवाइड है, यहाँ है डिवाइड, यहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड हो रहा है 6 109, डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो कट गया। 6 डिवाइडेड बाय 16 नहीं हो रहा, ये भी कट गया। यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। 109 मल्टीप्लाई बाय 6, डी का मतलब माइनस, 16, 16 के बाद ए का मतलब डिवाइड, और फिर 2, और सी का मतलब प्लस, और फिर 6। 16 बटे 2 8, माइनस 109 को कर दो 6 से मल्टीप्लाई। जब 109 को करोगे 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा यहाँ पे, 9 6 54, 6 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 652 लेके क्या आना है, रिजल्ट ऑफ द 652, यही आंसर है। A स्टैंड फॉर डिवाइड, B स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड फॉर दिस एंड D स्टैंड फॉर सेम ही है। 96 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 285 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11। इसको सॉल्व करना है अब। 96 6 3 18 9 3 27 और 1 28 माइनस 285 को करेंगे तो कितना आएगा 5 7 प्लस 11। अब ये सॉल्व कर दो। 288 299 हो गया, माइनस 57 242। ये वाला सॉल्व करते हैं। अब क्या दे रखा है भाई, जे के जेड आई डब्ल्यू एक्स एम वी। जे कितने पे आता है, 10 पे, 11 26 9। डब्ल्यू फिर आता है मेरा 23 24 13, और ये क्या था, वी 22। 10 और 13, 11 और 13, 26 0 13, 9 और 13, सब में 13 13 ऐड हो रहा है। तो ओ जो है वो मेरा किस पे आता है, कहाँ गया पेन, ओ जो है वो मेरा किस पे आता है, 15 पे, 23 पे, 8 पे और 17 पे। तो इसमें 13 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, बी ओ में है ना, बी आएगा यहाँ। 23 में जब मैं ऐड करूँगा 13 तो 3 26, जे 4 10, उसके बाद 8 में जब मैं करूँगा तो यू आ जाएगा, और 17 में जब मैं 13 ऐड करूँगा 30 आएगा, 26 और 6 30, नहीं 26 और 4 30, तो डी आएगा, बी जे यू डी। कितना आएगा, बी जे यू डी। ये तो वही है, ट्रांसपेरेंट जिससे दिख जाता है, ओपेक जिससे दिखता नहीं, मतलब ऑपोजिट है। एंटो, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, सेम। बून और कर्स, बून और कर्स क्या होता है, बून मतलब बढ़िया, कर्स मतलब वो, नहीं ये तो सेम है, सेम बोल के भी एंटो लिख दिया, बून और कर्स ये एंटो है। ब्लंट और शार्प, ब्लंट मतलब वही ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ, तो ये भी एंटो है। तो एंटो 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 सिनोनियम, ये कितना हो गया मेरा आंसर। ग्रिप और होल्ड, ये दोनों सेम चीज़ ही हैं। ग्रिप मतलब पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना। इम्बाइब का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना टाइप्स, तो एब्जॉर्ब का मतलब भी क्या हो जाएगा, अपने अंदर समा लेना। इम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब कर लेना बेसिकली। रिपेल नहीं होगा, बोर, बोर मतलब वही बोरिंग वाला गड्ढा टाइप करना, अनॉय करना, रिपेल ये कोई सा नहीं है। एब्जॉर्ब भी होगा। ये क्या है, ये फिगर बनानी है, ये है, उसके बाद टप्पा, उसके बाद ये तो ऐसे नहीं तो नहीं बनेगा। बॉक्स 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 गायब हो गया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यही गायब हो गया, ये था, ये था, ये गायब हो गया। तो ये गायब हो गया तो सिर्फ बचा क्या, ये
अगर सिर्फ ये बचा तो ये इसका आंसर है। चलें आगे। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो चीज़ गिवन है ना वही गायब हो जा रही है। ये थी इसमें, ये यहाँ भी थी, लेकिन ये यहाँ नहीं है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, यहाँ भी बॉक्स था, यहाँ भी बॉक्स था, लेकिन वो इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, और ये डब्बे वाला क्या खेल है, ये यहाँ था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, ये यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं था, फिर ये दोनों में हो गए। अच्छा, कॉमन वाला है ये, कॉमन फिगर वाला है। कॉमन फिगर मतलब जो जो चीज़ दोनों में कॉमन है ना वो नहीं आ रही इसमें। यहाँ पे ये चीज़ कॉमन नहीं थी तो ये भी डाल दी, और यहाँ ये चीज़ नहीं थी तो ये भी डाल दी। इस वाले सर्कल में क्या है, ये भी कॉमन है, ये भी यहाँ दोनों में है, तो दोनों में है तो इसलिए तीसरे में नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, खाली है आंसर में। और ये वाला डब्बा सिर्फ एक में ही था, तो यहाँ पे क्या है, एक में था, तो यहाँ पे इसमें डाल दिया, क्योंकि एक में था ना, दूसरे में नहीं था। आया समझ? अब ये क्या आ गया, ये ऐसे क्वेश्चन तो एफकेट में आने लग गए क्या भाई? ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, शायद पिछले जैसा ही है, फिर ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, अब सिर्फ ऊपर डॉट है, बीच में नहीं है। यहाँ देखें, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये सेकंड वाला होगा, फिर ये था दो हैं। अगर ये दो हैं तो ये बीच वाला नहीं है, तो जो नहीं है वही आ गया, तो जो नहीं है वही आ गया, तो ये तो तीनों ही थे, यहाँ ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए था। है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सर इसका आंसर सेकंड वाला दे रखा है। रुको तो एक मिनट, निकलेगा वो तो। अगर भैया कॉमन फिगर कट रहा है ना इसमें। कॉमन फिगर देखो, कॉमन फिगर ही तो काट रहा हूँ, फिर दूसरे वाले को देख के मैंने कॉमन फिगर काटी। दोनों इसमें क्या थे, ये दोनों चीज थी, तो नीचे वाली फिगर में ये दोनों पॉइंट गायब कर दिए। ये वाला कॉमन नहीं था तो इसलिए ये वाला है, तो इस केस से तो ये तीनों ही कॉमन है, तीनों, तो यहाँ तो तीनों कटने चाहिए थे, ये क्यों है यहाँ? अगर इस केस में देखें तो ये सर्कल यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे तो 3 आएगा। कॉलम वाइज देखो भैया, रो कॉलम वाइज। रो कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज में ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो बीच में तो नहीं आएगा। इधर ये दोनों नहीं थे तो इधर ये दोनों है। नहीं भाई, ये वाला सर्कल, ये पॉइंट कुछ कर रहा है गलत। एक मिनट, अरे 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 अरे, ये मेरे हिसाब से तो यहाँ फिर पॉइंट है नहीं इसमें। ठीक है, या तो फिर मिसप्रिंट है या कुछ और है, क्योंकि अगर सर डॉट के हिसाब से वहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है, वहाँ पे तो 3 आना देखो, अगर क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट है, मेरे अकॉर्डिंग तो कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग तो मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली पिछले डॉट क्वेश्चन नहीं का होगी। कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओ तब आंसर आ रहा है, ऊपर से नीचे जाओ तो हाँ, तो ऊपर से पिछले वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगा। ऊपर ही नीचे तो जा रहा हूँ। देखो, यहाँ 3 थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कॉमन थे, तो जो कॉमन था वो नहीं लिया, जो साइड बाय साइड देखो एक बार। कॉमन वाला था वो नहीं लिया, ये वाला ले लिया मैंने। उसके बाद एक मिनट, अभी देखता हूँ, ट्रायंगल था, इसमें नहीं था तो मैंने ट्रायंगल भी लिया। ये वाले सर्कल उस फिगर में नहीं थे, इसलिए मैंने ये सर्कल भी लिए। ठीक है, जो चीज़ नहीं थी वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके हिसाब से ये सर्कल यहाँ था, लेकिन ये सर्कल बड़े वाले में नहीं था, तो मैंने इसमें यहाँ पे सर्कल लिया। छोटे वाला सर्कल ऊपर वाली फिगर में नहीं था, तो मैंने छोटे वाला सर्कल लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 3 पॉइंट ऊपर थे, 3 पॉइंट नीचे थे, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट नहीं आएंगे, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा इधर, क्योंकि ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, ये वाले 1 एंड 2, ये वाले पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट इंक्लूड होंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इंक्लूडेड है नीचे वाली फिगर में, तो तीनों ही नहीं होंगे। इसके हिसाब से देखें तो ये बड़ा वाला सर्कल है, तो सर्कल नहीं आएगा। ये स्टार नहीं है दूसरी वाली फिगर में, तो स्टार आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जो है मेरे पास स्टार आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 तो जो पॉइंट है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड तो व्हाइट, ये आंसर है इसका, ये वाली वो ये करेक्ट मिसप्रिंट है। क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ब्लू वाले में नहीं। भाई अगर नहीं है, ये क्लियर तो है नहीं फिगर मेरे पास, तो अगर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो है ये डॉट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, डॉट जो है वो तो कल ये सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर यही दिखा रहा है। बस डॉट इसमें नहीं होगी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, बाकी चलो कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे पेपर में, टेंशन मत लो। बस खत्म हो गया, कल मिलते हैं।